करदम जी तपस्या कर रहे थे, देवहूति सेवा कर रही थी। एक दिन करदम जी के मन में आया, देवहूति ने पूछा कि मनु कुमारी आपकी क्या इच्छा है? तो देवहूति बेचारा लज्जा से नीचे जमीन को खरोदती हुई कहने लगी कि आपने मेरे पिताजी को कहा था कि आप संतान प्राप्त कराएंगे। तो करदम जी ने बहुत अपने योग बल से एक दिव्य विमान आकाश में उड़ सके, पानी में तैर सके, ऐसा बना लिया कुछ, और जिसके अंदर बगीचे और बहुत सुंदर बना लिया। लेकिन देवहूति अभी तक भी प्रसन्न नहीं है, बोला दुबली पतली हो गई है। तो कहा कि ये सरोवर है बिंदु, वहाँ एक बिंदु सरोवर आज भी है जहाँ कपिल देव का जन्म स्थान है सिद्धपुर में, उसका नाम बिंदु सरोवर है। और बिंदु सरोवर यहाँ कहते हैं भगवान की आंखों से भी करदम की तपस्या को देख के आंसू दो गिरे थे, उससे ये समुद्र बना है और ये तालाब बना है बिंदु सरोवर। 4 सरोवर भारत में, 4 धाम 4 सरोवर। 4 सरोवर कौन से हैं भारत के? मान सरोवर ऊपर, पिंपा सरोवर, पंपा सरोवर जहाँ शबरी राम जी से मिली थी, ये है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर पे। तीसरा सरोवर बिंदु सरोवर जो गुजरात में, और चौथा नारायण सरोवर वो कच्छ में, जहाँ दक्ष के पुत्र जाके तपस्या हरियाशो और शबलाशो तपस्या करने गए थे, वो नारायण सरोवर। ये 4 सरोवर। देवहूति स्नान करने के लिए जैसे गई तो विद्याधर स्त्रियां हजारों इकट्ठी हो गई, उसको उपटन लगाया, तेल लगाया, सुगंधित श्रृंगार करके राजकुमारी जैसी अब जहाज में बैठ के विद्याधर कन्याओं के साथ आकाश में भ्रमण करने लगे। नंदन कानन आदि वनों में घूमा और करदम जी ने उनको सब घुमाने के बाद करदम जी 1 से 9 में विभाजित हो गए और एक समय में 9 पुत्रियों का जन्म उनको हुआ। और फिर करदम जी कहने लगे अब मैं तपस्या लेके जा रहा हूं। देवहूति कहती है ये पुत्रियां हैं, कल विवाह होकर अपने घर पतियों के घर जाएंगी, मेरा देखभाल कौन करेगा? करदम को याद आया भगवान ने कहा था कि मैं पुत्र के रूप में आपके घर में आऊंगा। और फिर करदम और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल देव का प्रकट हुआ, सोने के बाल सुंदर कपिल देव। और ब्रह्मा जी ने आके पहले ही कहा कि आपके घर में भगवान का अवतार होगा। और ब्रह्मा जी कुछ ऋषियों के साथ आए थे और कहा कि ये आपकी कन्याओं का विवाह इन ऋषियों के साथ इनके स्वभाव के अनुसार करा दो। तो अत्रि के साथ अनुसुईया का विवाह करा दिया और वशिष्ठ के साथ अरुंधति का विवाह करा दिया। ऐसे 9 कन्याओं का बहुत सुंदर नाम है। और देवहूति का यहाँ जैसे कपिल देव का जन्म हुआ, करदम जी ने कपिल देव को प्रणाम किया। कपिल देव ने कहा आप पिताजी चिंता मत कीजिए, आपको जो मैंने उपदेश दिया है ये उपदेश मेरी माँ को भी दूंगा। आप निश्चिंत होकर अब उत्तराखंड की तरफ, हिमालय की तरफ जाइए और मेरा स्मरण कीजिए। और करदम ऐसे त्याग से भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए।